देखिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता आज साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, आम आदमी के लिए राहत लेना मुश्किल हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने जरूर कई कदम यहां पर उठाए हैं, लेकिन उनका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आज बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। एक साइकिल रैली में बीजेपी नेता आज हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी सूर्या, मनोज तिवारी जो है वो इस प्रोटेस्ट को यहां पर आगे बढ़ाएंगे। करिश्मा मेरे साथ ज्यादा अपडेट के रुक गई है। करिश्मा, और कौन कौन इस रैली का हिस्सा होंगे, साइकिल रैली जो बीजेपी के नेता करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये तेजस्वी सूर्या और मनोज तिवारी ये साइकिल रैली निकालेंगे, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पोल्यूशन का जो लेवल है दिल्ली में वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब है, जो कि सिवियर कैटेगरी में है। और बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इनफ स्टेप्स नहीं ले रही है पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। कल भी दिल्ली में 7,500 से ऊपर कोविड-19 के केसेस आए हैं। पोल्यूशन की वजह से कोविड के केसेस में भी राइज हो रहा है। तो उसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या और मनोज तिवारी ने कहा है कि वो एक तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए 1 लाख पौधे दिल्ली में लगाएंगे और दूसरा साइकिल रैली निकालेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ठीक है, शुक्रिया करिश्मा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साइकिल रैली यहां पर निकलने वाली है और दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण आम आदमी के लिए चिंता की बड़ी सबब बना हुआ है। देखिए, दिल्ली में दम तो घुट रहा है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना जो है उसने भी रफ्तार यहां पर पकड़ ली है। दिल्ली में आज भी हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में यहां 7,745 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। 77 लोगों की मौत यहां पर हुई है। और हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इशारा किया, राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर जो है, यानी कि थर्ड वेव जो है वो बेहद खतरनाक है। तो तमाम कोशिशों और उपायों के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के जो शहर हैं वहां हवा की गुणवत्ता जो है, यानी कि AQI जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लेवल है, वो बदतर बना हुआ है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो यहां AQI जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। सीवियर कैटेगरी में AQI की वजह से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो बच्चों को और बुजुर्गों को होती है। आंखों में जलन होना, सांस ना लेना, इस तरह की तमाम परेशानियों से आम आदमी को गुजरना पड़ रहा है। और खराब यहां पर हवा की वजह से कोरोना के साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं उन्हें सांस से जुड़ी जो परेशानी है, उन मरीजों का आंकड़ा बेहद बढ़ गया है। और इस बीच आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में अपना आदेश सुना सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का और NCR रीजन का, वो दिन प्रतिदिन डिटोरिएट करता जा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये रियल टाइम डेटा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जिसमें क्लियरली दिखाया जा रहा है कि 696 जो हज़ार्डियस कैटेगरी में आता है, ये एक रियल टाइम डेटा है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि रियल लाइफ में अभी तुरंत इस टाइम पे क्या क्वालिटी ऑफ एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि कितना हेजी स्काई है और किस तरीके से विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। और ये ना ही उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो ऑलरेडी बीमार हैं या फिर जिनको कोई ना कोई क्रॉनिकल डिजीज़ है, बट जो काफ़ी हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी इस एयर क्वालिटी में उठना और इस स्मॉग में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। और इसलिए शायद दिल्ली सरकार और आसपास के राज्य सरकारों ने ये फैसला किया है कि एक तरीके से एक ब्लैंकेट बैन लगाया जाएगा बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स पे,
दिवाली के दिन जो हम हमेशा देखते हैं कि पटाखे फोड़ने की वजह से अगले दिन जिस तरीके का स्मॉग होता है एयर में, वो ना हो और उससे पहले भी सिचुएशन ठीक रहे, तो इसलिए एक तरीके का ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है दिल्ली और आसपास की राज्य सरकारों ने। बट हमें फिर भी रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस दिन के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये एक तरफा प्रॉब्लम नहीं है, ये दो तरफा प्रॉब्लम है। क्योंकि अब जिस तरीके का हम एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटोरिएट करते हुए देख रहे हैं, उसके साथ साथ कोविड के केसेस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि 3 नवंबर के बाद, जब से 6000 केसेस पर डे रिपोर्ट होना स्टार्ट हुए हैं, 3 नवंबर के बाद 13% जो कोविड केसेस हैं उनका इंक्रीज इज़ रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम अभी ब्रीथ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो कोरिलेशन है बिटवीन कोविड केसेस और डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए सरकार को एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज टेम्प्रेरी सोल्यूशन से शायद अब काम नहीं बनने वाला है।